से अपने क्लॉ को एंजल की तरफ बढ़ा दिया। शायद ये सब एंजल के प्लान का हिस्सा था। बिल्कुल सही वक्त। जेड पिलो पॉइंट। बगल में खड़ी उसकी छोटी वाइफ ने देखा कि वो काउंटर अटैक होने वाला है तो वो घबराकर चीखी, हस्बैंड। अचानक एंजल के शेयर से एक गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी का तेज फ्लो फूट निकला। ओपन। वो डीमन अस एनर्जी से ओवरवेल्म हो गया था, उसके लिए रेजिस्ट करना मुश्किल हो गया। एंजल ने मौका देखा और उसे कांस के पकड़ लिया। दी एंजल ने अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल किया, एक जबरदस्त मूव के साथ। ये था हेवनली सर्कुलेशन, क्यूआई कल्टिवेशन रियल्म का कमाल। उसकी आंखों में स्पिरिचुअल एनर्जी चमक उठी और उसने राइटियस मिस्टिकल आर्ट्स के मंत्रास पढ़ना शुरू कर दिए। एक तगड़ा एनर्जी फ्लो दी एंजल की बाहों से उसके अंदर समा गया और उसने बेड जेंटल तरीके से उसका शेयर तबाह कर दिया। ये था ट्रू यांग ब्रेकिंग इविल। स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो दर्द से चीख उठा और जब उसकी सारी ताकत खत्म हो गई वो जमीन पर गिर गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ पलटकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। तभी बड़े से रेड के ढेर के पीछे से छोटी सी होन होन ने अपना सर बाहर निकाला और मासूमियत से पूछा, मम्मा पापा क्या आपने मॉन्स्टर को हरा दिया? दोनों मुस्कुराए और उस प्यारी बच्ची को जवाब दिया, हम जीत गए। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने जमीन पर पड़े उस बदले ह्यू शख्स को पहचान लिया और हैरा होकर बोली, ये तो ह्यूई है ना? उसने अपनी भावे चढ़ाकर उसे देखा और हैरानी से पूछा, इसको क्या हो गया है? उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो ना इंसान है और ना कोई जानवर। ह्यूज पहचाना तो बिल्कुल मुश्किल था। बगल में खड़े दी एंजल ने जवाब दिया, इसको किसी ने कोर्स रिफाइनिंग से बनाया है। ये सुनकर उसने डर के मारे अपना मुंह ढांक लिया, कहीं ये टीवी सीरियल वाला जियांगशी तो नहीं? वो उसे देखते हुए अपनी बीवी को समझाने लगा, जियांगशी को इतनी आसानी से हैंडल नहीं किया जाता। ये तो बस एक सोल पपेट है जिसे जिंदा इंसानों की रूहों से बनाया गया है, उनकी सोल रिफाइनमेंट करने के लिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक से जोर जोर से तालियों की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई उसकी समझ की दाद दे रहा हो। एक आदमी तालियां बजाते हुए वहां दाखिल हुआ, जिसने दी एंजल और उसकी बीवी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अस यंग मास्टर ने तारीफ करते हुए कहा, मेरी कोर्स रिफाइनिंग को तोड़ दिया। तो तुम भी मिस्टिकल पाथ के इंसान हो। अब समझा क्यों उस कुत्ते जैसे गार्ड को इतना बुरा हाल किया। दी एंजल ने अपनी बीवी और होन होन की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों अंदर जाओ घर में। उसकी बीवी ने फिक्र से कहा, आप बहुत केयरफुल रहना। वो होन होन को गले लगाकर भाग गई और यंग मास्टर की नजर उस पर टिकी रह गई। उसकी फिगर को बेड इंटरेस्ट से देख रहा था वो। उसने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, सोचा नहीं था कि तुम जैसे माइनर कल्टिवेटर के पास इतना हाई एप्टीट्यूड वेसल होगा। ये तो सच में हेवन सेंट ट्रेजर है। दी एंजल ने उसे एक तेज नजर से देखा और सीधा उसकी तरफ लपका। यंग मास्टर को सरप्राइज करते हुए उसने पूरी शक्ति से अपना वार किया। ये था ग्रैंड मास्टर रियल्म का फुल पावर स्ट्राइक, आइस माउंटेन। वो बुरी तरह से मुस्कुराया और एक चमकती हुई रोशनी ने दी एंजल के हमले को बीच में ही रोक दिया। दी एंजल झट से पीछे हट गया और तभी जमीन पर एक जोर से कदम पटकने की आवाज गूंजी। एक तलवार लिए बुरी सूरत वाला शख्स उसकी तरफ अटैक करने लगा। उसने फुर्ती से उसकी तलवार की धार को इवेट किया। अचानक उसने तलवार की हिल्ट को मजबूती से थाम लिया और अपने दूसरे हाथ से एक जबरदस्त अटैक किया। तलवारधारी ने उसका पूरा पाम स्ट्राइक झेला। उसने हल्के से अपना पसीना पोंछा। ये माउंटेन सोल्जर, और क्या ट्रिक्स है तेरे पास? वो हंसा, क्यों अपनी पूरी जान लगा दी मेरे बनाए ह्यू एनिमेटेड कोर्स को हरने में, और एक छोटा यिन मिनियन अभी भी बचा है। उसने हेवनली बीइंग को बेड डिस्डेन से देखा, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे कॉम्पीट करने की? उसने और यिन माउंटेन सोल्जर्स को समन किया ताकि तू, एक मामूली मॉर्टल कल्टिवेटर, मेरे और मेरे धर्मा लिनिएज फैमिली के बीच का अनक्रॉसेबल गैप फील कर सके। उसने डिक्लेयर किया, मुझे अपने नीचे एक डॉग की कमी है। अगर तू चुपचाप अपनी औरत और बेटी को मेरे हवाले कर दे और घुटनों के बाल बैठकर मेरे जूते चाट ले। उसने मन में सोचा, क्यूआई कल्टिवेशन परफेक्टेड। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मैं तुझे एक डॉग बनने का मौका दे रहा हूँ। एक के बाद एक यिन माउंटेन सोल्जर्स उसके ऑर्डर पार हेवनली बीइंग की तरफ अटैक करने लगे। वो एक कनिंग मुस्कान के साथ हंसा। यिन माउंटेन सोल्जर्स जो उस पर अटैक करने आ रहे थे वो अचानक थिथक गए। उससे यकीन नहीं हुआ जब एक हाथ उसकी गर्दन दबा रहा था। उसकी आंखें फटी रह गई। एक कोर्स यूज नुकसान पहुंचना चाहता था। वो घबराहट में चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो यांग क्यूआई के रास्ते पर चलता है, तू कैसे एनिमेटेड कोर्सेस को कल्टिवेट कर सकता है? और वो भी, उससे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये एनिमेटेड कोर्स इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? हेवनली बीइंग उसके करीब आया। यह है एनिमेटेड कोर्स को उसे करने का असली ऑर्थोडॉक्स तरीका। यिन चाइल्ड को बॉडी के साथ मर्ज करके, जो एनिमेटेड कोर्स की मूवमेंट और अटैक पावर को और भी बढ़ा देता है। अस एनिमेटेड कोर्स की चेस्ट से यिन क्यूआई का फ्लो और ज्यादा बढ़ने लगा। वो चीखते हुए बोला, क्या तुझे लगता है तू ऐसे मुझे सबड्यू कर लेगा? ट्यून डॉग बनने का मौका अब हमेशा के लिए खो दिया है। उसने मन में सोचा, मेरा पूरा शरीर ही तो एक ट्रेजर है। उसने अपना अंगूठा मुंह में डाला और काट लिया। फिर खून को अपने फोरहेड पार मलते हुए बोला, ये देख, फॉर्म 12। उसकी फोरहेड के बीच में एक अजीब सा फ्लावर अपीयर हुआ। उसने अपनी स्किल अनलीश की, गोल्डन सिल्कवर्म क्यूआई शील्ड। उसने हेवनली बीइंग को चैलेंजिंग नजरों से देखा। वो खामोशी से उसे देखता रहा। वो शैतानी हंसी हंसा, तू तो गया बेटा, तेरा गेम ओवर है। एंजल भी तेजी से उसकी तरफ लपका, एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर की तरह,
जिसका पोटेंशियल अनलीश्ड हो चुका था। उसने उसकी तरफ अटैक के लिए हाथ बढ़ाया। उसने लगातार अटैक किए, पूरी स्ट्रेंथ एक पॉइंट पे फोकस की। उसकी मरीडियन सेवरिंग टेक्निक शुरू हो गई। वो जूनियर उसके अटैक से अचानक बुरी तरह पिट गया। वो दर्द से चीख उठा, अपने आप को पकड़कर नीचे गिर गया। तू वो चीख कर बोला, क्या तू मौत को इनवाइट कर रहा है? अस जूनियर ने अपना शर्ट फाड़कर नेकलेस दिखाया। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मार दूंगा। उसने अपने गले में लटकती बेल को उठाया। वो जोर से चिल्लाया, 9 इन स्पिरिट, मियर ऑर्डर को ओबे करो। उसने अजीब अजीब स्पेल्स पढ़ना जारी रखा। एंजल उससे कंफ्यूज्ड नजर से देख रहा था। वो आगे भी बदबदाया, माइट डीमन। एंजल को गुस्सा आया और उसने सीधा उससे पंच कर दिया। उसने उससे जमीन पे बेहाल पदे देखा। क्या ये क्रिपल्ड मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर जितना ज्यादा जीते हैं उतने हाई स्टूपिड हो जाते हैं? उसने आस जूनियर को डिसबिलीफ से देखा। दुश्मन के सामने भी सोल सम्मन करने का स्पेल पढ़ रहा है। उसने दूर से हो रही कोर्स रिफाइनिंग की तरफ देखा। वो मुस्कुराया, लगता है अब काम पे लगना पड़ेगा। उसने घर का दरवाजा नॉक किया। उसकी आवाज सॉफ्टली गूंजी, डरो मैट, मैं हूँ। एंजल अपनी वाइफ को देखकर मुस्कुराया, सब हैंडल हो गया है। उसने चैन की सांस ली और सामने का सीन देखकर हैरान रह गई। उसने असबॉल्ड आदमी को क्यूरियस होकर देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। आह एंजल, ये कौन है? हुआ ने एंजल की वाइफ का पैर कास के पकड़ लिया। हुआ डर रही है, मॉन्स्टर फिर से आ गया। वो आदमी चुपचाप सबको देख रहा था। एंजल नीचे बैठा और उस लड़की का सर सहलाया, डरो मैट, ये बहुत ओबीडियंट है। जो तुम बोलोगी वो वही करेगा। वो लड़की एक्साइटेड हो गई, सच में? एंजल ने रिप्लाई किया, ट्राई करके देखो। वो लड़की एक्साइटेड होकर उस आदमी से पूछा, क्या आप हार्ट शूट करना जानते हो? वो आदमी चुपचाप खड़ा था, फिर उसने एक क्यूट सा हार्ट साइन बनाया। वो छोटी लड़की खुशी से तालियां बजाती हुई बोली, बहुत मजा आया। एक और हैंड स्टैंड करो ना। उस लड़की के शोर पर वो आदमी दोबारा हैंड स्टैंड करने लगा। लड़की की आवाज गूंज रही थी, एक और, एक और। तभी एक आवाज आई, ठीक है ओन होन, चलो पहले अंदर चलते हैं। एंजल वाइफ हैरानी से उसे देखती है जब उसने लिटिल नेफ्यू को जमीन पर पड़ा देखा। THN, तुम IC यहाँ क्यों लाए हो? उसने धीरे से समझाया, इस युग में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है और स्पिरिचुअल ट्रेजर्स बिल्कुल मिलते नहीं। ये लॉग येन माउंटेन के आखिरी बचे हुए लिनिएज है। कई इनहेरिटेंसेस टूट चुकी है। पार इन्होंने सालों में एसेंस इकट्ठी की है। वो उसे गौर से देखता रहा। उसकी हालत से लगता है कि ये इस मैजिक लिनिएज का सक्सेसर है और QI रिफाइनमेंट कंप्लीशन के रियल्म तक पहुंच चुका है। इसका पूरा शेयर प्राइमल एसेंस से भरा है जो हमें अपना कल्टिवेशन रियल्म जल्दी बढ़ाने में मदद कर सकता है। THN ने अपनी वाइफ को देखा, और सुनो, इसका पूरा शेयर एक ट्रेजर है। देखते हैं इसे कुछ पावरफुल मैजिक आर्टिफैक्ट्स बांध सकते हैं या नहीं, दूसरे दुश्मनों से लड़ने और होन को बचाने के लिए। और फिर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लिटिल नेफ्यू के दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे ह्यूदा उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो पागलपन में चिल्ला उठा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, यंग मास्टर? क्यों मुझे बंधने की हिम्मत कैसे की? वो लगातार गालियां दे रहा था, तू तो बस एक रोग कल्टिवेटर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई साउथ ईस्ट की एक्साई फैमिली को हाथ लगाने की? वो जोर से चिल्लाया, मान या ना मान। THN ने उसके मुंह में गैग थूंस दिया, चुप हो जा। वो परेशान होकर अपने मुंह में गैग को देखने लगा। वो हैरानी से अस्कोर्ट्स पपेट को देखने लगा जो होन के लिए घोड़े का काम कर रहा था। एंजल ने लिटिल नेफ्यू को गौर कर देखा। चलो शुरू करो, देखो इसके पास कोई काम का ट्रेजर है या नहीं। उसने उसके गले से घंटा खींच लिया। THN की वाइफ ने पूछा, ये सील क्यों पहना है? उसने समझाया, इसको मैजिक सील कहते हैं। ये 9 नेदर डीमंस से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, समनिंग गोस्ट्स और एक्सोरसाइजिंग गोस्ट्स। जिन पावरफुल गोस्ट गॉड्स को ये कंट्रोल नहीं कर पाते उन्हें समन करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसने आगे कहा, लेकिन ये मैजिक सील फॉर समनिंग गोस्ट्स बहुत हाई क्रूड है। ये किसी भी पावरफुल गोस्ट क्रीचर को झेल नहीं सकता। लिटिल नेफ्यू ने गुस्से में थूकते हुए पलटवार किया, बकवास, तुम्हें अच्छी चीजों की पहचान ही नहीं। तभी तो तुमने इस यंग मास्टर पर हाथ उठाया। ये ट्रेजर मेरी एक्साई फैमिली का कई पीढ़ियों से चला आ रहा एंसेस्ट्रल आइटम है। उसने बताया, वो वेडिंग गोस्ट किंग था जिसने कभी मॉर्टल वर्ल्ड में तबाही मचाई थी। मेरी एक्साई फैमिली ने उसे सालों से पूजा है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मेरी एक्साई फैमिली कितनी खतरनाक है? THN ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। उसने गुस्से से घूरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उसने गुस्से से एक और थप्पड़ जैक दिया, बहुत बोलता है तू। THN ने वो घंटा अपनी वाइफ को दिया और कहा, मिला है एक गोस्ट किंग वर्शिप सील, पर ये तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। लिटिल नेफ्यू ने तकलीफ से देखा जब उसने उसका सामान उठाया। यूज गोल्डन सिल्कवॉर्म को मिली और उसके अंदर गुस्से एक इंफीरियर 9 ली इनहेरिटेंस भी। एंजल ने उसका बेल्ट खींच के निकला। एंजल की वाइफ शॉक हो गई, एंजल तुम इसके पंथ क्यों उतार रहे हो? उसके पंथ पूरे नीचे सरक गए। उसने हाथ में बेल्ट को देखा, यूज एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट बेल्ट मिल गया। उसने उसका जैकेट और उतरा और उसे एक स्टैक येन माउंटेन सोल्जर सील्स का मिला। एंजल ने उसकी शर्ट भी उतारी और अंदर एक वेस्ट जैसा कुछ दिखा, यूज एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट गोल्डन लाइट इनर आर्मोर मिल गया। उसने कंफ्यूज्ड होकर उसके वॉलेट में हाथ डाला, ये क्या है? एंजल की वाइफ भी बोल पड़ी, ऐसा कुछ तो कभी देखा ही नहीं। उसने वॉलेट से एक कार्ड निकला, उसमें कोई स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन नहीं थी, पर क्राफ्ट्समैनशिप कमाल की थी। उसकी वाइफ सोचने लगी, ये बैंक कार्ड जैसा लगता है,
पर ऐसा कलर तो कभी देखा नहीं। छोटा लड़का बोला, ये मेरा वीआईपी ब्लैक कार्ड है। तुम जैसे ही झोपड़पट्टी में रहने वेल कॉमनर्स तो कई जन्मों में भी इसके करीब नहीं आ सकते। इसमें अनलिमिटेड स्वाइप्स है। उसने उन्हें मनाने की कोशिश की, बस मुझे जाने दो, ये तुम्हारा हो जाएगा। एंजल ने कार्ड फेंक दिया, ये मामूली सी चीज, ये ट्रिवियल मनी, बहुत जल्द लाखों लोग खुद ही हमारे पास दौड़ते हुए आएंगे आईसीडीन के लिए। छोटा लड़का गुस्से से हांफने लगा। उससे निकाली हुई चीजें जमीन पर बिखरी हुई थी। एंजल की वाइफ ने तारीफ से देखा, सच में पूरा शहर हाई ट्रेजर्स से भरा है। एंजल ने हाथ बांधे, क्वालिटी बहुत लो है, पार इस एरा में कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, राइट? छोटा लड़का उन्हें कन्निंगली देख रहा था और उसके मुंह के कोने से एक बग निकल कर आया। एंजल बोला, अभी ये सब छोड़ते हैं, अब टाइम है सबसे बेड ट्रेजर को डील करने का। उसकी वाइफ कंफ्यूज्ड थी, बिगेस्ट ट्रेजर कहाँ है वो? उसने सीधा छोटे लड़के की तरफ इशारा किया। एक PQI रिफाइनिंग कल्टिवेटर का एसेंस हाई कल्टिवेटर्स के लिए असली प्रेशियस टॉनिक होता है। उसने एक्सप्लेन किया, इस डिप्लीटेड स्पिरिचुअल एनर्जी के एरा में इतनी कम आगे में PQI रिफाइनिंग तक पहुंचना इजी नहीं। इसने पक्का कई लोगों का एसेंस एब्जॉर्ब किया होगा। छोटा लड़का घबरा गया, तुम करना क्या चाहते हो? एंजल ने उसकी तरफ तीखी नजर से देखा, तुमने दूसरों का एसेंस चूसा, अब मैं वही वापस ले रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? उसने पागलपन में धमकना शुरू किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा फादर, मेरी मदर और हमारे क्लैन एल्डर्स अनमेन से कोई एक भी तुम्हें कुचलने के लिए काफी है। तुम ब्लाइंड फूल्स, जानते भी हो हमारा एक्साई क्लैन कितना पावरफुल है। उससे एंजल का एक और पंच लगा। एंजल की वाइफ को यकीन नहीं हुआ, क्या अभी भी पहले की तरह माउथ टू माउथ हाई एसेंस एब्जॉर्ब करना होगा? एंजल मुस्कुराया, उससे ऐसा बेनिफिट लेने दूं, ये कैसे हो सकता है? उसने कामली एक्सप्लेन किया, एसेंस एब्जॉर्ब करने के मेथड्स में डुअल कल्टिवेशन रिप्लेनिशमेंट मेथड के अलावा वो चाइल्ड किलिंग एसेंस स्टीलिंग मेथड भी है जो इसने उसे किया। और जो मास्टर्स एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं वो एसेंस एब्जॉर्प्शन मेथड भी परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट टारगेट की बॉडी से एसेंस सक करके। एंजल की वाइफ ने एक्साइट होकर अपनी सीक्रेट हॉबी के बारे में बताया, ये तो मुझे पता है, मैंने भी वक्स या नॉवेल्स पढ़ी है। फॉर्चुनेटली ही इज एब्जॉर्बिंग। पहले मुझे ये मूव थोड़ा इविल लगता था, पर ऐसे विलन्स से एसेंस एब्जॉर्ब करने में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। अस जूनियर का चेहरा अब भी फूला हुआ था और वो कुछ नहीं बोली। एंजल ने उसकी तरफ देखा, हमारी रियल्म अभी बहुत कम है, हमें अभी भी डुअल कल्टिवेशन मेथड का ही इस्तेमाल करना होगा, तभी इस रियल्म में एसेंस एब्जॉर्बिंग मेथड जैसा असर मिलेगा। उसने कहा, चलो जल्दी शुरू करते हैं। वो शर्मा गई, क्या हमें अभी भी वो अजीब पोस्चर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे? उसने उसकी बाहें थाम ली, इस बार नहीं। एंजल ने अपनी बीवी को प्यार से गले लगाया। ग्रेट एसेंस एब्जॉर्बिंग मेथड का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ये एक अजीब सा फिनोमिनन है जो तब होता है जब दो कल्टिवेटर्स अपनी फाउंडेशन के लिए लड़ते हैं, उनकी QI आपस में वाइब्रेट करती है। उसने समझाया, दो QI स्ट्रीम्स जो पहले फेल रही थी जब टकराती है तो एक बहुत पावरफुल QI वोर्टेक्स बनती है। इसे बॉडी के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स पैदा होती है जो टारगेट की बॉडी से एसेंस को जबरदस्ती एब्जॉर्ब कर लेती है। एंजल की बीवी ने कहा, ओ अच्छा, अब समझ आया, क्या ये एक वैक्यूम क्लीनर जैसा है? उसने उसे देखा और जवाब दिया, मेरी क्लोन ने इस करंट वर्ल्ड से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही है। अनजाने में उसने उसे प्यार से किस किया और कहा, चलो शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे ट्विन फिश इंटरट्वाइन हो गए। ये एसेंस एब्जॉर्बिंग मेथड का कमल था। उसने अपना हाथ अस जूनियर की तरफ बढ़ाया और उसकी एसेंस को ग्रैब करना शुरू कर दिया। वो यूज किस भी कर रहा था और एसेंस एब्जॉर्ब भी कर रहा था। एक ही पाल में उसकी बॉडी में भरपूर एसेंस की धार बह गई। एंजल अपनी बीवी को एसेंस ट्रांसफर कर रहा था और यूज एनकरेज भी कर रहा था, हिम्मत रखो, बहुत ज्यादा एसेंस एब्जॉर्ब करने से मेरिडियंस को शॉक लग सकता है, बस मेरी गाइडेंस फॉलो करो और इस एसेंस स्ट्रीम को हम दोनों के QIC में गाइड करो। कहीं और एक्साई फैमिली के एंसेस्ट्रल होम में तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक आदमी भागते हुए अंदर आया और रिपोर्ट किया, ओल्ड मास्टर, बहुत बुरी खबर है। बटलर झंग घबराहट में बोला, ओल्ड मास्टर, यंग मास्टर के साथ कुछ हो गया है। बाओ खान ने गुस्से से कहा, बैड तमीजी, यहाँ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स मौजूद हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात तमीजी करने की? बूमिंग ने हल्की सी स्माइल दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बटलर झंग हमेशा बहुत केयरफुल रहता है अपने काम में, अगर वो इतनी जल्दी में है तो जरूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। उसने बटलर झंग की तरफ देखा, क्या यंग मास्टर एक्साई के साथ कुछ बुरा हुआ है? वो हकलते हुए बोला, वो। बाओ खान ने सीधे कहा, ग्रैंड मास्टर ने पूछ लिया है, अब सीधे सीधे बताओ। बटलर झंग ने जल्दी से सर झुकाया, जी। जो गुवोन का बेबी यंग मास्टर अपने साथ रखता था वो वापस उड़कर आ गया है। मैंने ट्यूरेंट अपने सबॉर्डिनेट्स से यंग मास्टर के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा है। उसने बूमिंग की तरफ देखा जो अब भी हार्मलेस स्माइल दे रहा था। उनकी रिपोर्ट जारी रही। यंग मास्टर ने रास्ते में कुछ गंडन को देखा जो बेचारी मासूम लड़कियों को बेचने की साजिश कर रहे थे। हमारे यंग मास्टर ने बिना सोचे समझे अपने गार्ड्स को वही छोड़ दिया और अकेला हाई हीरो बनकर निकल पड़ा। पर किसे पता था वो मामूली लगने वाला गुंडा एक लोअर लेवल ईविल QI कल्टिवेटर निकला। उसने अपनी चालाक स्कीम्स से यंग मास्टर को बुरी तरह ट्रैप कर लिया है, लगता है। उनकी आंखें बंद थी जैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हो। तभी BA खांग ने गुस्से में टेबल पाठक कर कहा, यह कैसे हो सकता है?
उनका हुक्म जारी हुआ, जल्दी से अपने स्पिरिट वॉर्म्स छोड़ो, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। बैट मिंग ने अचानक एक सुझाव दिया, ये यंग मास्टर है, इसे तो इस मंक ने ही बड़ा होते देखा है। बचपन से ही ये तहजीबदार और बहुत इंटेलिजेंट है। और हाँ, इस बार मास्टर एक्साई ने इस मंक की एक बहुत बड़ी मदद भी की है। उसने हाथ जोड़कर थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, इस मंक को समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस एहसान का बदला चुका, तो क्यों ना इस मंक को ही ये जिम्मेदारी उठाने दीजिए। बीए खांग ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया, जब ग्रेट मास्टर ने खुद ही जिम्मा ले लिया है तो एक्साई अब कोई हिचकिचट नहीं करेगा। मेरे बेटे की मदद करने के लिए आपकी ये मेहनत, मैं पहले से ही थैंक यू कहता हूँ। बैट मिंग मुस्कुराए और बोले, इस काम में देर करना ठीक नहीं,